जिस प्रकार माता रानी के 9 रूप प्रचलित है, जिनकी पूजा नवरात्रों में की जाती है, ठीक उसी प्रकार माता रानी की 10 महाविद्या भी प्रसिद्ध है, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रों के समय की जाती है। इन महाविद्याओं के साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या और शक्ति को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इन 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमार, अकारण मानहानि, बुरी शक्ति की प्रभाव, गृह कलेश, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं। आज हम आप लोगों से 10 महाविद्याओं के नाम सहित उनकी उत्पत्ति एवं उनकी उद्देश्य और उनकी पूजा अर्चना से प्राप्त होने वाली सभी फलों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए 10 महाविद्याओं के उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिव जी ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। इस इनकार पर मां सती ने क्रोधवश 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट की और अपनी शक्ति का झलक दिखला दिया। इन भयंकर रूपों को देख के शिव जी भी घबरा गए थे और मां सती को यज्ञ में जाने से नहीं रोक पाया। इन्हीं 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माता का ये रूप साक्षात और जागृत है। रक्तबीज और शुम्भ निशुम्भ नाम के राक्षसों का वध करने के लिए माँ काली प्रकट हुई थी। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त के एक बूंद भी नीचे धरती पर गिरती तो उससे एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। तब माता रानी ने अपने इस भीषण रूप से उस राक्षस के रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था और उसका अंत किया था। इनका क्रोध तभी शांत हुआ जब शिव जी इनके शरणों में लेट गए। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल ही रूठने वाली और तत्काल ही प्रसन्न होने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने से पहले एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। दूसरी महाविद्या है तारा देवी। तांत्रिकों की प्रमुख देवी है तारा। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। इनका रूप भी भीषण और दुष्टों को संहार करने वाला है। इनसे जुड़ी एक कथा ये भी है कि सत्ययुग में समुद्र मंथन में जब विष निकला तो उसका पान महादेव ने किया। विष के प्रभाव से उनको मूर्छा छाने लगा। तब माता ने तारा के रूप में शिव जी को माँ के भाव से सहलाया, जिससे शिव जी पर विष का प्रभाव कम होने लगा। माँ तारा का उपासना अत्यंत फलदायक माना गया है। मातृत्व भाव का जागृत होना, आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति और मोक्ष के प्राप्ति के लिए जो भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक माना गया है। माँ त्रिपुरा सुंदरी को तीसरी महाविद्या मानी जाती है। इन्हें माँ षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से है। इनका रूप अत्यंत सुंदर और मन को मोह लेने वाला था, इसीलिए इन्हें त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। पहले 2 रूपों में माता रानी अपने भीषण रूप में प्रकट हुए थे। अपने भक्तों के मन से भय को समाप्त करने एवं मन को शांति प्रदान करने हेतु माँ अपने सुंदर रूप में प्रकट हुई थी। अगर कोई भक्त सच्चे मन से माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना करे तो अपने वैवाहिक जीवन सुखमय रखना, जीवन साथी की तलाश पूरी होना, मन तथा आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ भी माना जाता है। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी को कहा जाता है। इन्हें आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। इन्हें समस्त ब्रह्मांड की माता माना जाता है। इनका प्रकट ब्रह्मांड के निर्माण और संसारण के लिए हुआ था। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं मन को शांति प्रदान करने वाला है। इस महाविद्या के आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकती है। माँ की पूजा अर्चना सच्चे मन से करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्ति एवं उषा पद प्राप्त होता है।
महाविद्या भैरवी 5वीं महाविद्या मानी जाती है। इनका रूप अत्यंत भीषण एवं दुष्टों का संहार करने वाला है। अपने इस रूप के कारण इन्हें भगवान शिव के भैरव अवतार के समकक्ष माना जाता है। इनका एक नाम संदिका भी है, क्योंकि इनका प्रकट संतमून नाम के 2 राक्षसों का वध करने के लिए हुआ था। इनकी साधना से आजीविका और व्यापार में वृद्धि होती है। जीवन में सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। माँ भैरवी की उपासना करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलता है। अपने मन से डर को समाप्त करना तथा बुरी शक्ति, बुरी प्रवृत्ति के प्रभाव से मुक्ति मिल सकता है। 6ठी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता, जिनका रूप माता रानी के सभी रूपों में से सबसे अलग है, क्योंकि इनमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं बल्कि अपने ही मस्तक पकड़े हुए खड़ी है। माँ के इस रूप की उद्देश्य कुछ इस तरह वर्णित किया गया है। जब माता पार्वती अपनी 2 सेविका जया और विजया के साथ स्नान करने गई थी, तब स्नान के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं के द्वारा बार बार भोजन के विनती करने पर माँ ने अपना ही सर धड़ से अलग कर दिया और रक्तपान से सभी की भूख शांत की। माँ छिन्नमस्ता की उपासना अगर शांत भाव से की जाए तो वे अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है, और उग्र भाव में उनकी उपासना करने से साधक के उच्चतन होने का भय है। पलाश और बेलपत्र से छिन्नमस्ता माँ की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन, बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। संध्या काल में इनकी उपासना से सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ धूमावती, जो अत्यंत दुखदायी, दरिद्र, व्याकुल, भूखा रूप में प्रकट हुई थी, वही है 7वीं महाविद्या। उनके बारे में ये भी कथा सुनने को मिलता है कि अपने भूख के निवारण के लिए उन्होंने खुद अपने पति शिव जी को निगल गए थे। शिव के शरीर में विष की प्रभाव माता रानी को प्रभावित करने लगे और उनका ऐसा रूप बना जिस कारण उन्होंने शिव जी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही शिव जी ने इस रूप को विधवा हो जाने का श्राप दिया। इसीलिए धूमावती विधवा माता मानी गई है। माँ धूमावती की साधना अभाव और संकट को दूर करती है, रोग और शत्रु से मुक्ति दिलाती है और आत्मबल का भी विकास होता है। इस महाविद्या के सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। ये भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक नियमों का पालन करे और लोभ लालच से दूर रहे। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी, जिसमें माता एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ से राक्षस की जिह्वा पकड़ी हुई है। माता रानी ने इसी रूप में प्रकट होकर हरिद्र सरोवर में चल रहा भयंकर तूफान को शांत किया था। तब से ये रूप बगलामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी पूजा शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। महाभारत के समय कृष्ण और अर्जुन ने बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित होता है, वहाँ साधक लोकप्रिय बन जाता है। महाविद्या मातंगी 9वीं महाविद्या मानी गई है। माँ के ये रूप शांत एवं आनंदमय है। माँ सरस्वती के समान सामने बीना रखी हुई है, जिस कारण इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इन्हें चूतन का भोग लगाया जाता है। एक बार जब शिव जी और माँ पार्वती भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दिया हुआ भोजन कर रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन के कुछ अंश नीचे गिर गए। उसी जूठन में से माँ मातंगी प्रकट हुई। माँ मातंगी की सिद्धि प्राप्त होने से व्यक्ति के गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। अपने क्रीड़ा कौशल से या संगीत से नाम कमा सकता है। बुद्धि एवं विद्या के विकास करने हेतु इनकी पूजा की जाती है। इनकी अर्चना से जादू टोना या माया के प्रभाव से मुक्ति मिलता है। 10वीं एवं अंतिम महाविद्या है माँ कमला। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है। माता रानी के ये रूप को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। इनकी रूप शांत स्वभाव, सुखकारी और आनंदमय है।
लाल वस्त्र और हाथों में कमल के पुष्प लिए आसपास 4 हाथी जल से अभिषेक करते हुए माता रानी कमला रूप में प्रकट हुई थी। माँ कमला की साधना सुख और वैभव वृद्धि करता है तथा व्यापार और नौकरी में पदोन्नति करता है। दरिद्रता, संकट, गृह कलेश को दूर करके व्यक्ति को साक्षात कुबेर के समान धनवान और विद्यावान बनाती है माँ कमला। तो यही थे माता सती के 10 महाविद्याओं की कहानी, जिनकी पूजा अर्चना अत्यंत फलदायक पाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बारे में क्या विचार है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।